अच्छा, जैसे धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट फेमस है, तो इनका स्वीप बड़ा बड़ा फेमस है। तो ये पहले से आपको आता था झाड़ू वाला शॉट के शादी करने के बाद आपको आया ये आइडिया? पहले से आता था, पहले इतना फाइन नहीं था ये शॉट, बट शादी करने के बाद थोड़ा और अच्छा हो गया। घर में कर करके दीपक वैसे तो अनमैरिड अभी, लेकिन अभी शादी की उम्र तो हो ही गई है। तो किस बॉलीवुड हीरोइन पे बुरी नजर है आपकी? नहीं मतलब नहीं, किसी पे नजर नहीं है। मेरी बहन है, वो इधर आई हुई है, मालती। अच्छा। उसका यही काम है, वो भी इंडस्ट्री में काम करती है। तो मेरे को दिखाती रहती है कि भाई ये लड़की कैसी है। मैंने कहा नहीं। हाय मालती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, तो कैसी लड़की ढूंढ रहे हैं फिर आप दीपक के लिए? सुंदर, सुशील। और मतलब किस इंडस्ट्री की होनी चाहिए? हाउसवाइफ होनी चाहिए या नहीं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अच्छा। मैं इसको जब भी कोई लड़की दिखाती हूँ ना, तो ये बोलता है दिखने में तो ठीक ही लगती है मुझे सारी लड़कियां, तू देख ले। अच्छा। हाँ, मेरे साथ प्रॉब्लम, मेरे को कोई भी लड़की की पिक्चर दिखाती है मुझे अच्छी तो लग रही है, फिर कोई अगर वही उसी लड़की की पिक्चर दोबारा दिखाती है मुझे लगता है अलग अलग लड़की है। मैं पहचान भी नहीं पाता हूँ वही लड़की है। इसने कभी किसी को डेट नहीं किया, तो मैं कहती हूँ डेट ही कर ले, इससे अच्छा पता चल जाएगा लड़कियों में डिफरेंसेस होते हैं। इतने लोगों को देख लिया। जरूरी थोड़ी ना मालती आपको बताए ही वो, क्या पता। नहीं, थोड़ी पता होता है मुझे। पर अच्छा है, बहन लड़की ढूंढेगी ना आपके लिए तो अच्छा है। कम से कम इनकी लड़ाई तो नहीं होगी भाभी ननद की। तो एक मसला तो आपका सॉर्टेड हो गया। तो बड़ा कौन है दोनों में से? दीपक आप हैं? अच्छा, दोनों एक दूसरे को बड़ा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वही बड़ी। अच्छा, थैंक यू फॉर कमिंग मालती, थैंक यू सो मच। अरे सूर्य ने ना सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया है, फिल्म हेरा फेरी के डायलॉग कुछ बोले हैं बाबूराव वाला। वो थोड़ा बताओ ना, अर्चना जी को करके बोल रही थी, मैं उनको दिखाना लाइव। उसमें एक्चुअली 2-3 लोग होते हैं। हाँ। तो अक्षय कुमार कुछ तो बोलता है, तो फिर बाबूराव ऐसा बोलते हैं, अरे इतना जोर से काय को चिल्लाते है। तो अक्षय कुमार बोलता है स्टाइल है बाबू भैया, स्टाइल। तो ये जोर से झापड़ लगे, ये बाबूराव का स्टाइल है। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने 2-3 लोग को लेके, तो क्योंकि मैचेस के टाइम पे इतना टेंशन रहता है, मैचेस कभी फंसा हुआ रहता है, तो शाम में ऑफ द फील्ड ये थोड़ा मजाक मस्ती जरूरी है थोड़ा इसके लिए। नहीं तो आपने तो पूरी दुनिया के मतलब दुनिया के सारे टीम्स के प्लेयर्स को मिले हैं, उनके साथ खेले भी हुए हैं। आपको कौन कौन सी टीम ज्यादा फनी है? आई थिंक वेस्ट इंडीज टीम के लोग सारे कैरेक्टर है। वेस्ट इंडीज वाले? हाँ। यार वेस्ट इंडीज, मैं तो उसका फैन हो गया हूँ अपने क्रिस गेल का। मुझे ना क्रिस गेल ने फोटो दिखाई अपने घर की, बोलता है लुक एट माई हाउस। अच्छा। उसने स्विमिंग पूल बनाया हुआ टॉप फ्लोर पे, और सब सहेलियां उसकी आई हुई, बीवी भी उसकी वहीं पे है। इस बात से इम्प्रेस हो गया। मैं इम्प्रेस, मैं मानता हूँ। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये कौन है? तो फ्रेंड, मेरी बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो मैं कहा तुम्हारी बीवी भी साथ में है? बोलता यस फाइन। मैं सोचूं भगवान जिंदगी तो ये जी रहे हैं। हाँ, मैंने कहा हम तो शनिवार इतवार को टेलीकास्ट होने के लिए आए हैं बस। ब्रावो हमारी टीम है। हाँ सेम। ब्रावो भी शरारती है। उसकी 3 गर्लफ्रेंड है, तीनों से बच्चे हैं उनके, पर शादी किसी से नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, ये कल्चर है वहाँ पे, मतलब ये है सही में ब्रावो, नाम ठीक है उसका। ब्रावो है। हाँ, और उसकी हर साल नई गर्लफ्रेंड आती है, आईपीएल में आता है। अच्छा। तो हमारे प्लेयर्स जज कर रहे होते हैं। मैं तो शायद अभी 2 साल से जुड़ा हूँ चेन्नई के साथ में से, रहना भी है, बाकी प्लेयर्स हैं जो भाई, तो वो जज करते अपने हैं। लोग है बेचारा, रहना बड़ा क्यूट है, भूला मेरा दोस्त है। एक बार मैं और सुरेश रैना दोनों हम लोग राष्ट्रपति भवन में थे, तो हमें वो स्वच्छ भारत अभियान के लिए उन्होंने फैसिलिटेट करना था। तो राष्ट्रपति जी भी आए नहीं थे। फेलिसिटेट। हैं? फेलिसिटेट हुआ तो मैं ही ना, आप तो नहीं। मैंने क्या बोला? तूने फैसिलिटेट बोला। स्कूल का फर्क है, स्टाफ का होता है कभी कभी। तो अच्छा, हम लोग बैठे हुए तो अभी राष्ट्रपति जी आए नहीं थे। मैं बैठा हुआ तो सुरेश राणा मेरे बगल में। मैंने कहा पाजी, वो तो राष्ट्रपति की जो होती है कुर्सी होती है, जो वो 2 बड़े बड़े लोग ना भाले लेके खड़े, इतने बड़े। तो मैंने कहा रैना पाजी, ये अगर कोई गलती से जाके किसी को चक्कर आ जाए और वो राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठ जाए तो फिर क्या होगा? कहता पाजी ये जो भाले देख रहे हो ना आप। मैं कहा हाँ। कहता ये ऐसी जगह पे पड़ेंगे ना। अरे दीपक, आपकी टीम के कैप्टन धोनी है, पूरी दुनिया जानती है उनको, कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं ग्राउंड पे। ये लेकिन इस बार जब प्रीमियर लीग में टीम आपकी हारी फाइनल में, तो सच सच बताना, होटल में जाके कूल ही था धोनी के? नहीं, वो गुस्सा करते हैं। गुस्सा करते हैं? कैसे, क्या बोलते हैं? वो बहुत शांत गुस्सा करेंगे, ऐसा दिखेगा नहीं गुस्सा कर रहे हैं आप पे। अच्छा। और वो गुस्सा सिर्फ ग्राउंड के अंदर करते हैं। अच्छा। मतलब आप ग्राउंड में हो, वो आपको डांटेंगे भी, पर जैसे ही उन्होंने रोप के बाहर पैर रखा वो नॉर्मल।
और सबसे ज़्यादा तो मेरे पे किया पिछले 2 साल में। जो मेरे को डांट पड़ी है ना, मुझे मालूम है। क्योंकि सबसे छोटा हूँ मैं टीम के अंदर, बाकी सब 30 से ऊपर वाले हैं। तो किसी का भी गुस्सा होता है वो मेरे पे निकलता है। तो प्यार भी सबसे ज्यादा छोटे वही को मिलता है। मैंने पूछा, एक मैच में मैं फील्डिंग कर रहा था उनके पास में, तो कुछ बात हुई, उन्होंने डांट दिया मेरे को। तो मैं समझ गया भाई किसी और पे गुस्सा है, तो मैं चुपचाप फिर उस टाइम कुछ बोला नहीं, ड्रेसिंग रूम के अंदर गए। मैंने कहा भाई एक बात बताओ ना, क्या कि मैंने भैया सबका गुस्सा मेरे पे क्यों निकालते हो? बोलते प्यार भी तो करता तेरे को। फिर मैंने कहा उसके बाद तो क्या बोलता है, मैंने कहा चलो ठीक है। सूर्य, आप काफी अटैकिंग बैट्समैन हो, चौके छक्के अच्छे दबा के पेलते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है आप घर गए हो, आपकी वाइफ कहें कि बैटिंग तो बहुत अच्छी थी, चलो चौके छक्के ठीक है, लेकिन चौका मारने के बाद ये चीयर लीडर की तरफ क्यों देख रहे थे? ऐसे हुआ कभी? घर तो बहुत दूर का बोल रहे हो कपिल बाजी, बट मैंने तो ऐसा होटल में ही बहुत बार हुआ है। अच्छा। क्योंकि वानखेड़े पे हम खेलते हैं ज़्यादा जी। तो जब भी बाउंड्री या 6 मारते हैं तो जो स्क्रीन है वो लेफ्ट में और राइट में। राइट। तो मारने के बाद हम यही देखते हैं या यहाँ पे देखते हैं। हाँ। और वाइफ लोग का जो स्टैंड होता है वो सामने होता है एकदम। अच्छा। तो मारो यहाँ पे और यहाँ देखो और वहाँ देखो। तो होटल पहुँचने के बाद ऐसा होता है कि वो जो बाउंड्री मारी 6 मैंने वो वाली ज़्यादा अच्छी थी, जो वहाँ देख रहे थे, मैं तो सामने बैठी हूँ। अच्छा दीपक, आप वैसे आगरा से हो ना? जी। खेलते आप चेन्नई की तरफ से हो, तो जब कभी ऐसे स्लेजिंग होती है, गुस्सा आता है, तो गाली अपनी भाषा में निकलती है कि जिस टीम की तरफ से खेल रहे होते हो नाड़े लकर तो आजकल ज़माना चला गया गाली वाली देने का। अच्छा। डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत गाली देते लोग। अच्छा। कैमरे होते नहीं है, हाँ। और वो सीनियर्स प्लेयर्स होते हैं वो बहुत गाली देते हैं जूनियर्स को। वो मेंटली प्रेशर बनाते हैं प्लेयर्स पे, जूनियर प्लेयर्स पे। अच्छा। बट मैं जब छोटा था तो मैं एक काम करता था, जैसे ग्राउंड में घुसता था, बैटिंग करने जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि 2-3 ये सीनियर प्लेयर ये गाली देते हैं। अच्छा। तो जाके उनको गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग कर दो सबसे पहले। मैं यही काम करता था। तो ये लड़का ठीक है, इसको कुछ नहीं बोलेंगे। मैं वहाँ खड़ा हूँ नॉन स्ट्राइक में, सामने वाले आपको गालियाँ पड़ रही है, मैं चुपचाप खड़ा हूँ। स्ट्रेटजी ठीक है बंदे यार। पार्थिव, आपका तो कोई जूनियर होगा ही नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू हिज फेस ये हमेशा ही जूनियर लगते रहते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ, स्लेजिंग होती कभी? बहुत बार, हर बार होती है स्लेजिंग। आपका मुंह बड़ा प्यारा सा है, आपने कभी किसी को गाली दी? नहीं, मैंने दी है। मेरा 4था-5वां टेस्ट मैच खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, स्टीव वॉ का आखिरी टेस्ट मैच था। तो मैंने थोड़ा उनको ट्राई किया बोलने का, पीछे से बोल रहा था तो उन्होंने डिफेंस किया, फिर वापस मुड़े और बोला कि यू नीड टू शो सम रिस्पेक्ट टू मी, यू आर इन योर नेपीज व्हेन आई मेड माय टेस्ट डेब्यू। तो स्टीव वॉ ने डेब्यू किया था 85 में, 85 मेरा बोर्न ईयर थे। अच्छा। तो अभी इस बार जब ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए तो स्टीव वॉ का बेटा भी ऑस्ट्रेलियन टीम में जो एक्स्ट्रा फील्डर्स होते हैं उसमें से एक था। अच्छा। तो जब हम खत्म हुआ मैच, टेस्ट सीरीज जब जीते, जब जा रहे थे, तो मैंने स्टीव वॉ के बेटे को बोल दिया कि यू हैव टू शो सम रिस्पेक्ट टू मी, यू एंड योर नेपीज व्हेन आई मेड माय टेस्ट डेब्यू। कर्मा आगे आते हैं आपके। पार्थिव, कुछ आपके फैंस थे, उन्होंने हमसे कहा था, ये हमारी तरफ से नहीं है, बोलते कि पार्थिव इज फ्रॉम गुजरात, तो एक आपको डायलॉग देते हैं, आपको उसको गुजराती में बोलना है। तो 2 डायलॉग हैं इसमें, आप चाहो तो दोनों बोल सकते हो या कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। पहला है कि जानी हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। पहला डायलॉग ये है। दूसरा ये है, तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू बोले तो भौंकूं, तू बोले तो काटूं। तो ये 2 डायलॉग है, आपका जो दिल करे। गुजराती लैंग्वेज बड़ी स्वीट है। हाँ, दूसरा वाला बोल रहा हूँ। हाँ, सनी देओल। बोलना है उसी, सनी देओल गुस्से में ही है, पार्थिव पटेल गुस्से में आना चाहिए। हाँ। वो सबसे मुश्किल काम है। तू इच्छा छे ओ तारा माटे कुतरो बनी जाऊ। तू बोले तो बसू, तू बोले तो बचकू भरू। ये पहले भी बोलते, इतनी स्वीट लैंग्वेज है ना। पहला भी बोली दो पार्थिव, कैसा गुजराती में कैसे लगा राजकुमार साहब? यानी तो ये देखते हैं अभी। जानी હું તને મારીશ અને જરૂર મારીશ, પણ એ બંદૂક પણ મારી હશે, ગોળી પણ મારી હશે અને વક્ત બી મારો હશે। सुपर, थैंक यू पार्थिव। अच्छा, बच्चे जब गली क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उनके पास बेचारों के पास प्रॉपर ऐसे नहीं होते हैं, किट नहीं होती है, तो कभी कभी वो क्या ईंटों की ऐसे विकेट बना लेते हैं। तो बॉल से ज्यादा उनका ध्यान विकेट संभालने में रहता है, गिर गए तो ईंट ना टूट जाए। आपने कभी ऐसे खेले गली क्रिकेट? बहुत खेले, कपड़े धोने वाली थापी के साथ। हाँ, स्टार्ट उसी से करते थे। सबका उसी के स्टार्ट होता है, लेकिन मेरे पास थे स्टंप और बैट और बॉल, सब कुछ था। तो मैंने बोला था कि जब तक अब सब कुछ मेरा है तो मैं 2 बार बैटिंग करूंगा, 1 बार आउट हो गया तो 2 बार करूंगा, क्योंकि सारा सामान मेरा है।
और कई बार ऐसा हुआ कि अगर थोड़ी लंबी बैटिंग कर ली तो आउट होके स्टंप वम लेके घर चला जाता था। तो मैं समझता था हमारे पंजाब में ही होता है ऐसा, ये हर जगह ही ऐसा हर जगह ही ऐसा है। और क्रिस गेल से भी हमने पूछा था ना कि कपड़े धोने वाली थापी, बोलता यस वी आल्सो यूज। मैं कहा बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारी मम्मी भी थापी से कपड़े धोती है। हमारे पास तो टॉस के लिए सिक्का भी नहीं होता था, तो ऐसे फ्लैट सा पत्थर ढूंढते थे तो उसके ऊपर ऐसे थूक दिया, हवा में उछाला, गीला आया तो बैटिंग, सूखा आया तो बॉलिंग। और ये बड़ा टेक्निकल चीज होती है अर्चना जी, हाव हाव वाली बात नहीं है। थूक आपको बड़ा टेक्निकल तरीके से थूकना पड़ता है, लिमिटेड क्वांटिटी 0.5 ml में। और क्योंकि अगर आपने ज्यादा थूक दिया, हवा में उछाला तो वो फैल के दोनों तरफ आ जाता था, फिर झगड़ा। मेरे साथ तो बहुत एक हादसा हुआ था। अच्छा। जब छोटा था हम लोग भी लकड़ी के उससे खेलते थे। तो एक बार स्कूल में मैं जब 4th स्टैंडर्ड में था तो मैंने गलती से 3 लोगों को सर एक दिन में फोड़े। हैं? गलती से, मैंने जानबूझ के नहीं फोड़े। अच्छा। हमारा 2nd पीरियड था तो हम वही टेनिस बॉल रखते थे बैग में, तो और एक लकड़ी का जो डंडी थी एक क्लास में छुपा के रखते थे, उससे खेलते थे। तो मैंने बैटिंग कर रहा था तो ऐसे कोई कीपर आगे कीपिंग कर रहा था उसके पास में, पत्थरों के पास में। तो मैंने शॉट मारा पुल, तो इधर की तरफ आया तो उसके सर पे पड़ा वो सीधा बैट, तो बाइक मिस्टेक, तो उसका सर फट गया बेचारे का। तो मैं वो गया हॉस्पिटल गया, साथ में एयरफोर्स स्कूल में था मैं, तो साथ में MS था, तो उधर जाके इलाज करा के आया। फिर इंटरवल हुआ, इंटरवल के अंदर हमको इंस्ट्रक्शन थे कि भाई आपका गेट बंद होना चाहिए और सब बच्चे अंदर होने चाहिए क्लास के। तो मेरी सीट सबसे आगे गेट के पास थी, तो मैं बैठा हुआ था, इंटरवल हो गया, सब लोग बैठ गए, गेट खुला, तो मैंने जोर से लात मारी उसमें बैठे बैठे कि बंद हो जाए, और बेचारा कोई उधर से भागता हुआ आ रहा था गेट से, उसके सर पे पड़ा, एकदम टाइमिंग सटीक, बेचारा उसके सर पे पड़ गया। तो मैंने उसको बोला भाई तू मत जाना टीचर के पास में, नहीं मेरे को घर भेज देंगे। वो अब गया वो टीचर के पास। एक ही दिन में हुई है? हाँ, एक ही दिन में, वो 2nd पीरियड, ये 5th पीरियड, फिर लास्ट पीरियड। तो टीचरों ने बुला के डांटा, लास्ट में हमारा फ्री हमको मौका मिल गया। तो ऐसे बैठे हुए सब लोग, तो एक बेंच थी जिसमें वो कंबाइंड होते हैं, लोहे की बेंच और चेयर दोनों, बड़ी वाली। तो एक ही थी हमारी क्लास में, बाकी सब लकड़ी वाले से अलग अलग। तो बोला कि इसको कौन उठा सकता है, मैंने कहा हम उठाएंगे। गया, मैंने से उठाई ऊपर, जैसे ही नीचे रखी तो एक अपनी कोई रबर ढूंढ रहा था नीचे ऐसे करके बेचारा। तो उसके सर पर लगा पीछे, तो उसका ज्यादा सबसे ज्यादा फटा क्योंकि लोहा लगा था उसके। बाप रे। मैंने उसके पैर पकड़ लिए, मैंने कहा तू मत जाना भाई टीसी के बाद। मैंने कहा तू गया मेरे को टीसी दे देंगे। तो हुआ भी, वो गया बेचारे को लगी जाता थी। तो अगले दिन मेरे पापा को बुला लिया उन्होंने कि तुम मत आना, तुम्हारे पापा आएंगे अगले दिन। तो टीसी पकड़ा दी मेरे पापा को। पर वो पापा के बच्चा ये पढ़ने आएगा, सर फोड़ने आया लोगों के। दिन होता है कभी कभी खराब, ऐसा दिन होता है। मेरी किसी में गलती नहीं थी एक्चुअली। आई वाज एन इनोसेंट चाइल्ड। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates